विश्व युद्ध 3 हो या 4 हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी वहाँ कठमूल्य और कठमूलियाँ हैं, उनको याद आ गया कि भाई हम भी हिंदू हैं। वहाँ की जो कठमूलियाँ हैं बुरखे उतार कर फेंक रही। ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो या तो फिर कोई और दुबई हो या कोई और सा इस्लामिक राष्ट्र हो, भाई साहब हर जगह भगवा लहरेगा। वो लोग खुद लहरा रहे हैं भाई साहब, देखो ना प्रोटेस्ट में भगवा झंडा लेके चल रहे हैं। उनको पापा याद आ गए हैं अपने। उनके बातों का भरोसा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। नहीं, ट्रम्प की बातों को मैं सही मानता हूँ। ट्रम्प तो कुछ भी कहता रहता है। अभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था तो क्या कह रहा था, युद्ध को रोक दो नहीं तो भारत को उड़ा देंगे। अपने पूर्वजों का स्मारक बनाता है कि हाँ भाई हम इस धर्म के थे, इस परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं, ये हमारा परिवार है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मूर्तियां हटा दी। जो 3 मूर्तियां वहाँ पे रखा हुआ है, तो हलाला से बचने के लिए बुर्खा उठाकर निकाल रही है कि भाई हलाला 1-2 प्रकार का थोड़ी होता है। तब बोलो ईरान के बारे में, बोलो बम्बू तुम्हारे भी पिछवाड़े में जाएगा। क्यों डरा पड़ा है ना भाई साहब, पता चले उसके घर में भी बम। ईरान में मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात पनपते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 की जो बात लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजियां हैं और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही धमकियां हैं। उस पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी राय। कैसे देखते हैं ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने एक अपना जहाज़ भी ईरान की ओर भेज दिया। क्या लगता है कि ईरान रिपटल करेगा, वापसी करेगा विश्व युद्ध 3 की ओर? देखते हैं किस तरीके का माहौल होता हुआ देखने जा रहा है। सर हम विश्व युद्ध 3 हो या 4 हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी वहाँ कठमूल्य और कठमूलियाँ हैं, उनको याद आ गया कि भाई हम भी हिंदू हैं। वहाँ की जो कठमूलियाँ हैं बुरखे उतार कर फेंक रही है, जला रही है। उनको पता चल गया है कि भाई साहब हम वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। वो ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो या तो फिर कोई और दुबई हो या कोई और सा इस्लामिक राष्ट्र हो, भाई साहब हर जगह भगवा लहरेगा। वो लोग खुद लहरा रहे हैं भाई साहब, देखो ना प्रोटेस्ट में भगवा झंडा लेके चल रहे हैं। उनको पापा याद आ गए हैं अपने। नहीं तो क्या लगता है जिस तरीके की बातें इस समय ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप का खास तौर पे कर रहे हैं, के बातों का भरोसा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। नहीं, ट्रंप के बातों को मैं सही मानता हूँ। ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है। अभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था तो क्या कह रहा था, युद्ध को रोक दो नहीं तो भारत को उड़ा देंगे। अब बहन से भारत को उड़ा दोगे, भारत के 2 राज्य से आकर पहले निपट तो लो। 2 राज्य यूपी बिहार काफी है। यूपी बिहार वाला अगर खैनी खा के भी थूक दिए ना तो चल जाएगा हवा में। तो क्या बात कर रहे हैं आप, ट्रंप वहाँ मार देगा ईरान को, ये वो सब छोड़िए। हम इतना भी कहना चाहते हैं, जो बुरखा उठाकर फेंक रहे हैं ना भाई साहब, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं पर बुरखा की बात आप कर रहे हैं। कई लोग जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो भारत के लोग बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रियाज बोलती हैं। 56 इस्लामिक देश है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। इस बार मस्जिद तोड़ी जा रही है, कोई नहीं बोल रहा। क्या वजह समझ? उन सबको पता है कि असली औकात क्या है उनकी। अरे 1400 साल ही तो पहले आए हो, उससे पहले तो कुछ थे तुम। अरे भूल क्यों गए भाई, कोई अपने पूर्वजों को याद करके रखता है, अपने पूर्वजों का स्मारक बनाता है कि हाँ भाई हम इस धर्म के थे, इस परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं, ये हमारा परिवार है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मूर्तियां हटा दी। जो 3 मूर्तियां वहाँ पे रखा हुआ है, मूर्तियां तो हटवा दी। तो भाई साहब वो चीज़ें याद आ रही है इन लोगों को, और बुरखा हटाकर ये लोग बहुत बढ़िया काम करें। क्योंकि यहाँ पे भारत में आप किसी भी मस्जिद या किसी भी मौलाना के आसपास जाइएगा ना, तो वहाँ पे हलाला करवाने के लिए लाइन लगा होता है, बहुत बड़ा लाइन लगा होता है। तो वो लोग वहाँ की जो ईरान की लड़कियां हैं ना, ईरान की महिलाएं, वो सिर्फ हलाला से बचने के लिए बुरखा उठाकर निकाल रही है कि भाई हलाला 1-2 प्रकार का थोड़ी होता है। हलाला उसका पति सिर्फ थोड़ी करता है, हलाला उसका ससुर थोड़ी करता है, हलाला चाहे मौलाना थोड़ी करता है। हलाला करवाने के लिए उसका पूरे मोहल्ले में पड़ता है, पूरे मोहल्ले के साथ हलाला करवाना पड़ता है। नहीं पर भारत में भी कई लोग शुभचिंतक निकल जाते हैं जब फिलिस्तीन में कुछ होता है। भारत के भी कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, जैसे ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, ईरान के बारे में वो भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। तो हम भी तो बोल रहे हैं ना भाई साहब, बोलो ईरान के बारे में, बोलो बम्बू तुम्हारे भी पिछवाड़े में जाएगा। क्यों डरा पड़ा है ना भाई साहब, पता चले उसके घर में भी बम, कोई ईरानी समर्थक आके बम पाड़ दे। खामनेई के समर्थक कोई अभी उसी का कोई नेता उसको घेर कर, मुसलमानों ही तो पेला है अभी, गाड़ी को घेरा। तो भाई साहब कोई भी मुसलमान हो या तो कोई इस्लामिक कंट्री हो, खामनेई के विरोध में जाएगा या तो ईरान के विरोध में जाएगा तो पेला जाएगा। लेकिन हम विरोध में जा रहे हैं भाई, सही कर रहा है। वहाँ के लोग जो भी हैं बुरखा उतार कर फेंक रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य हर इस्लामिक राष्ट्र में होना चाहिए। ये जो 56 कंट्रियाँ हैं ना, सारे के सारों में ऐसा होना चाहिए। आप क्यों समर्थन करते हैं, आप क्यों माइक लेकर उनके समर्थन में आ जाते हैं कि इसके समर्थन में बोले? नहीं बोलेंगे भाई, इनके समर्थन में क्यों बोलेंगे? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।